ताजमहल खूबसूरती और परफेक्शन का एक बेशकीमती नमूना, दुनिया की 7 अजूबों में से एक और दुनिया की सबसे खूबसूरत इमारत। लेकिन इतना मशहूर होने के बावजूद इस सफेद महल के कुछ ऐसे काले और डरावने रहस्य मौजूद है जिन्हें जानने के बाद आपके पैरों तले की जमीन खिसक जाएगी। जैसे कि उन बुरे जिनों और आत्माओं से शाहजहां ने कैसे पीछा छुड़ाया जिनका ताजमहल निर्माण के जगह पर डेरा था और वो ताजमहल निर्माण कार्य में बाधा डाल रहे थे। और ऐसी कौन सी डरावनी रहस्यमय वजह है जिसके चलते आज तक ताजमहल में या उसके सामने कोई लाइट नहीं लगाई गई। तो दोस्तों, इन सभी रहस्यों को जानने के लिए इस स्पेशल वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। हमें पूरा यकीन है इन अनसुने डरावने राजों को जानने के बाद आप लिटरली चौंक जाओगे। और दोस्तों, रहस्यमय ताजमहल सीरीज का पहला पार्ट आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हो, जिस पर 3 लाख से ज्यादा व्यूज है। तो 5 मिनट के लिए अपनी सारी टेंशन को साइड में रखकर इस रहस्यमय वीडियो के सफर का मजा लीजिए। तो चलिए बढ़ते वीडियो की ओर। दोस्तों, बेशक ताजमहल इस दुनिया की सबसे बहुमूल्य वास्तु है। इसके निर्माण के लिए हर चीज को हीरे की तरह परख कर लिया गया था। आप ये जानकर हैरान हो जाओगे कि उस समय भी ताजमहल की दीवारों पर जो नक्शी है वो इटली के कारीगरों से सीखी गई थी। उज्बेकिस्तान के बुखारा से संगमरमर को तराशने वाले कारीगर बुलाए गए थे। पत्थर को तराशने के लिए बलोचिस्तान से कारीगरों को बुलाया गया था। इतना ही नहीं, दुनिया में जितनी भी प्राचीन इमारतें मौजूद है उनमें से सबसे सुंदर कैलीग्राफी ताजमहल में हुई है। जैसे ही आप ताजमहल के अंदर प्रवेश करते हो तो एक रहस्यमय मैसेज आपका स्वागत करता है, जहाँ लिखा है, हे आत्मा, तू ईश्वर के पास विश्राम कर, ईश्वर के पास शांति के साथ रहे तथा उसकी परम शांति तुझ पर बरसे। यह रहस्यमय कैलीग्राफी थुल्लुट लिपि में की गई थी। इसे डिजाइन करने वाले का नाम था अब्दुल हक, जो ईरान में रहता था। शाहजहां ने उसकी जादुई कला को देखते हुए उसे अमानत खान नाम दिया था। लेकिन ये बात जिसे पता चलती है वो वाकई में हैरान हो जाता है कि इसके लिए सफेद संगमरमर राजस्थान के मकराना से लाया गया था, जेड और क्रिस्टल चाइना से मंगवाया गया था, लेपिस लेजली अफगानिस्तान से आया था, टर्कोइज तिब्बत से, जेस्पर पंजाब से, सफायर श्रीलंका से और कार्नेलियन सऊदी अरब से मंगवाया गया था। कुल मिलाकर ऐसे ही 28 किस्म के बहुमूल्य रत्नों को सफेद संगमरमर में जड़ा गया था। और इन सभी चीजों को आगरा लाने के लिए 1000 से भी ज्यादा हाथियों का इस्तेमाल किया गया था। ये तो बात हुई ताजमहल की खूबसूरती की, लेकिन हम सब जानते हैं कि हर चीज के 2 पहलू होते हैं। वैसे ही सफेद खूबसूरत महल के भी कुछ ऐसे काले और डरावने राज है। चलिए उन्हें जानते हैं। दोस्तों, जब ताजमहल का निर्माण हो रहा था तब शाहजहां का सारा ध्यान ताजमहल को एक खूबसूरत इमारत बनाने में लगा रहा। इसी बीच शाहजहां के ही बेटे औरंगजेब ने आगरा पर हमला कर दिया और अपने पिता को कैद कर लिया। उसके बाद शाहजहां से पूछा गया उसकी आखिरी ख्वाहिश क्या है, तो उन्होंने कहा, मुझे ऐसी जगह पर कैदी बनाकर रखा जाए जहाँ से वो सीधे ताज को देख पाए। और उनकी एक ख्वाहिश पूरी कर दी गई। कैद में रहते हुए शाहजहां हर वक्त ताज को देखते रहते और वही उन्होंने अपनी जिंदगी की आखिरी सांस ली। ऐसा कहा जाता है कि जब ताजमहल का बनना शुरू हुआ था तब कुछ ऐसे जिन और आत्माएं वहाँ रहस्यमय तरीके से मौजूद थी जो ताजमहल की नींव को ध्वस्त कर देते थे। तब शाहजहां ने अरब के प्राचीन बुखारा शहर से पीर हजरत अहमद बुखारी को बुलवाया। वो अपने 3 भाइयों के साथ आगरा पहुँचे और कुरान की कलमे पढ़कर उन्होंने जिन और आत्माओं को वहाँ से भगा दिया। इन चारों पीरों की मजार आज भी ताजमहल में बनी हुई है, जो इस बात का सबूत है। दोस्तों, दुनिया में कुछ ऐसे भी रहस्य है जिन्हें सरकार द्वारा लोगों से छुपाया गया है। ताजमहल की भी कहानी कुछ ऐसी ही है। ताजमहल के पास हम एक अंडरग्राउंड पैसेज को देख सकते हैं जिसे जाली से सील किया गया है। लेकिन इसी रहस्यमय पैसेज को जाली के अलावा लकड़ी से भी सील किया गया है। इसका मतलब ये होता है कि आपको इसके अंदर जाने की इजाजत नहीं है और तो और इसके अंदर देखने की भी अनुमति नहीं है। लेकिन रहस्यमय बात तो ये है, आखिर ये रास्ता जाता कहाँ है? क्या आज भी वहाँ मुमताज की आत्मा भटकती है? इसके अलावा जैसे ही हम ताजमहल के अंदर दाखिल होते हैं तो हमारे सामने एक और अंडरग्राउंड पैसेज आता है और उस पैसेज के बीचों बीच रखा है एक बोर्ड जिस पर लिखा है, कृपया यहाँ ना रुके और यहाँ पर फोटोग्राफी करना वर्जित है। लेकिन हैरानी वाली बात तो ये है कि इस पैसेज की तस्वीर लेने में आखिर क्या दिक्कत हो सकती है? शायद यहाँ कुछ ऐसी डरावनी चीजें मौजूद है इनके बारे में किसी के पास कोई जवाब नहीं। दोस्तों, अब जानते हैं कि आज तक ताजमहल में या फिर उसके आसपास बिजली से चलने वाले लाइट क्यों नहीं लगाए गए। इसके पीछे भी एक बड़ी रहस्यमय कहानी है जो काफी ज्यादा डरावनी है। तो शुरू से जानते हैं इस कहानी को। जब ताजमहल का निर्माण कार्य खत्म हुआ था तब बिजली का स्रोत हमारे भारत में तो नहीं के बराबर हुआ करता था। इसीलिए उस वक्त तक तो ताजमहल के सामने किसी भी तरह की बिजली की रोशनी नहीं की जा सकी और तब तक तो ताजमहल की खूबसूरती नेचुरल ही रही। लेकिन कुछ 200 साल बीत जाने के बाद जब अंग्रेज वहाँ अपनी हुकूमत कर रहे थे तो उन्होंने सोचा कि ताजमहल के सामने लाइट का प्रबंध किया जाए। लेकिन जैसे ही पहली रात वहाँ पर लाइट लगाई गई, लाइट बड़े ही रहस्यमय तरीके से अपने आप टूट गई। अंग्रेज बड़े ही हैरान हुए कि आखिर ये कैसे हुआ। लेकिन एक बार फिर से वहाँ पर लाइट लगाई गई तो फिर रहस्यमय तरीके से लाइट टूट गई। ऐसे ही कई बार वहाँ पर लाइट लगाई गई, लेकिन कई बार एक तो लाइट फ्यूज हो जाती थी या फिर लाइट बड़े ही रहस्यमय तरीके से टूट जाती थी। इस चौंकाने वाली घटना के बाद सभी लोग समझ गए थे कि कोई ऐसी रहस्यमय शक्ति है जो ये नहीं चाहती कि ताजमहल की खूबसूरती जो नेचुरल है उसको किसी भी तरह से बनावटी की जाए। और ऐसा कहा जाने लगा
कि मुमताज की आत्मा आज भी यहाँ रहती है, जो ये नहीं चाहती थी कि ताजमहल की जो नेचुरल खूबसूरती है वह एक बिजली की रोशनी से नकली बन जाए। और फिर ये डरावना कारण था कि जिसके बाद ताजमहल के सामने या फिर ताजमहल के अंदर दोबारा से लाइट लगाने की कोशिश नहीं की गई। फिर अंग्रेज चले गए और हमारी भारत देश की सरकार ने भी कभी ताजमहल के सामने लाइट नहीं लगवाया, क्योंकि सरकार भी ये बात जानती थी कि इससे पहले भी यहाँ लाइट लगाने की कोशिश की गई थी और ऐसी ऐसी अजीब घटनाएं हुई थी, तो हम भी यहाँ लाइट नहीं लगवाएंगे। और सरकार का ये भी कहना था कि ताजमहल की खूबसूरती को प्राकृतिक ही रहने दिया जाए। और बहुत से विशेषज्ञ ने ये भी सलाह दी थी कि अगर ताजमहल के सामने अगर लाइट लगा दी जाए तो बहुत सारे कीड़े मकोड़े लाइट से आकर्षित होकर ताजमहल पर बैठना शुरू कर देंगे। इसकी वजह से समय के साथ साथ ताजमहल की खूबसूरती भी कम होती चली जाएगी। तो दोस्तों, इस वीडियो को लेकर कुछ भी सवाल अगर आपके दिमाग में आ रहे होंगे तो जल्दी से कमेंट में लिख दीजिए, सभी की रिप्लाई आपको जरूर से किए जाएंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, जिससे आने वाले समय में ऐसे ही रहस्यमय वीडियोस आपको मिलते रहे। तो मिलते हैं अगले रहस्यमय वीडियो में।